हम मनुष्य है, बुद्धि रखते हैं, हमको बुद्धि मिली हुई है भूत भविष्य वर्तमान को सोचने समझने के लिए, और उससे हम लोग काम लेते हैं। लेकिन संसारी प्रपंचों को, संसारी चीज़ों को ये नहीं समझ पाते हैं कि ये क्या है। हम ही बनाते हैं, हम ही बिगाड़ देते हैं और हम ही उसमें फंस जाते हैं। अपनी बनाई हुई चीज में आप खुद फंसते हो। ये नहीं सोचते हो कि हमको किसने बनाया। ये सोचने लगो तब तो आपकी समझ में आ जाए। तो ये सोचते हुए कि हमको किसने बनाया, किसने पैदा किया। अपनी बनाई हुई चीज पर किस तरह से उसमें लिपटते हो कि छोड़े नहीं छोड़ते हो। इसी को कहते हैं अज्ञानता। पशु है, पंछी है, यहाँ मथुरा के किनारे पेड़ों पर तोते रहते हैं। सुबह निकलते हैं 200-100 किलोमीटर, 50-50 किलोमीटर जाते हैं दाना चुगने के लिए। इतनी दूर चले जाते हैं और दाना, लेकिन जो अपने बच्चे छोड़ गए उनका बराबर ध्यान रखते हैं। वो वहाँ दाना चुगेंगे, सब कुछ होगा और अपने यहाँ रख करके और ले आएंगे बच्चों को। और जहाँ जहाँ घोंसला है, जहाँ जहाँ घर है, उसमें सीधे जाएंगे। इतनी दूर जाने पर और जब लौटते हैं तो अपने अपने घोंसले में जाते हैं, अपने बच्चों के पास। वो पंछी है, उनको कितनी याद रहती है। और आप बुद्धि रखने वाले मनुष्य हो तो सब भूल जाते हैं, सब के सब। तो आपको क्या कहा जाए, मनुष्य कहा जाए, कुछ और कहा जाए। मनुष्य तो बुद्धि रखता है और वो पंछी होकर के अपना डेरा भी जानते हैं सबको। तो कहते हैं भजन करो आठों जाम। उसका हर तरह से जब आप सही मतलब समझ लोगे तो बुद्धि का सही उपयोग करोगे, और नहीं तो बड़ा मुश्किल। जब आपको भेद बताया, साधन भजन करते हो कि हमको भाई वहाँ जाना है, अपने घर में जाना है, रास्ते में ये मुकाम पड़ेंगे, ये टेके पड़ेंगे। मुकाम कहते हैं पड़ाव, विश्राम करने के पड़ाव। जब सुरतें उधर से उतार कर लाई गई हैं तो इन्हीं पड़ाव पर ठहराई गई। ऐसे नहीं कि पड़ाव से सीधे भगा दिया, बहुत दिनों तक रुकी और फिर वहाँ से तो स्थान दर स्थान जब लाई गई, फिर नीचे उतारी गई। अब जब रास्ता मिल जाए, भेद मिल जाए, तो आपको क्या करना चाहिए? याद। काम कर रहे हो, लिखा पढ़ी कर रहे हो, पर उसको याद करते हो। रोटी खा रहे हो तो उसको याद कर रहे हो। रोटी तो मुंह से खा रहे हो ना, हाथ से उठाया, मुंह से खाया, लेकिन याद उसकी। जब सो तो उसी की याद में सो जाओ। इसको कहते हैं आठों जाम। हर वक्त चलते फिरते, खाते पीते। और जब कमाई शब्द की हो जाए तो शब्द 24 घंटे को जाना, 24 घंटे बोलता है, एक क्षण भी बंद नहीं होता। हर वक्त आवाज सुनाई देती, हर वक्त बाजे सुनाई देते, हर वक्त वाणियां आती हैं। तो कहते हैं बराबर हो, सुनते रहो। यह 24 घंटे भजन करो, आठों जाम। 24 घंटे भजन करो, कभी छोड़ो मत। जब इस तरह की साधक की दृष्टि लग जाती है तो उसका सब कार्य, शरीर के काम का, उसका सबका परमार्थी होने लगता है, परमार्थी कार्य होने लगेगा। वो कर्म परमार्थी होने।
कर्म लिपायमान नहीं करता, आपको बंधन में नहीं डाल सकता। और जो इसमें लग करके करोगे उसको छोड़ करके उससे बंधन हो जाएगा। आपने पेट भरने के लिए, बच्चों की सेवा के लिए, आए गए के सत्कार के लिए वो कर्म किया है तो आपको बांधेगा नहीं, लेकिन अतिरिक्त जो कर्म करोगे तो आपको बांध लेगा। तो उधर से ध्यान हट गया, चिंतन हट गया, याद नहीं करते हो और शब्द को आपने प्रकट नहीं किया, उस शब्द का साथ नहीं किया तो 24 घंटे 8 जाम फिर आप नहीं कर सकते। तो भजन करो 8। पहले जो है आपको, जब थोड़े लोग थे, बड़ा कमरा, बड़ा हाल, या किसी से घिरवा दिया कि भाई इसमें जो जिज्ञासु है इसमें आ जाए और बैठ जाए, इनको नाम दे दिए, नामदान दे दिए, तो आप नामदान लेते। तो ऐसा नहीं सोचो कि वो जो आकर के अंदर बैठ गए वो चले नहीं गए, उसमें से बहुत चले गए फिर कभी नहीं आए। आपने तो सोचा कि ये नामदान ले गए, नामदान ले लिया, तो बस ऐसा नहीं। चाहे ऐसे भर्ती करो, चाहे खेल के भर्ती करो, तो कैसे भी आप भर्ती करो, लेकिन जो चलने वाले हैं उनको पकड़ लेते हैं, और जो नहीं चलने वाले हैं उनको उम्मीदवार कि अब की जब आएंगे तब फिर मतलब यह है कि तुम्हारी परीक्षा होगी फिर ले लेंगे, सत्संग सुनो। तो लोग सत्संग सुनते रहते हैं, फिर ले लेते। सत्संग से मजबूती, स्थिरता, पक्का, धारणा, तो इच्छा जागती, लगन लगती है, तो सत्संग सुनने की बड़ी जरूरत है। ऐसे नहीं कि नामदान दे दिया बस हो गया, नहीं, सत्संग जरूरी है। और फिर भजन, तो सत्संग से भजन होगा, वैसे नहीं। तो कहते हैं कि भजन जो गुरु ने रास्ता दिया उसका भजन, जो जो आपको नामदान में जो बताया, जो युक्ति बताई, उसका भजन करो, इसको कहते हैं गुरु का भजन। दिया हुआ नाम भजो, वो तो अंदर का भेद बताया, उन्होंने अपना भेद तो कुछ नहीं कहा, वो तो स्थान स्थान का भेद कि भाई ये ईश्वर का भेद है, ये ब्रह्म का भेद है, ये पार ब्रह्म का भेद है, ये उनका भेद, ये सच्चे, ये सत्पुरुष का भेद है, तो भेद बताया दो। और कहा मदद मैं करूंगा तुम्हारी, मैं यहाँ भी तुमको मिला हूँ और जब तुम अंदर चलोगे तो उधर भी मिलूंगा, लेकिन यह है कि अंदर चलने के लिए हमारा तुम्हारा प्रेम हो जाना चाहिए। हम तुमसे प्रेम कर लें तो हमसे प्रेम कर लो, मैं तुम्हारा हो जाऊं तो हमारे हो जाओ, इसमें आसानी होगी। जब मित्र से प्राप्त प्रगाढ़ मित्रता हो जाती तो जिधर हो जाता उधर वो भी जाता, जिससे प्रेम किसी से भी हो उधर जाएगा तो वो भी उधर चला जाएगा। ऐसे ही महात्माओं से प्रेम कर, तो उनके साथ जाने में तकलीफ नहीं, उनको लेने में तकलीफ नहीं, उनको पकड़ने में तकलीफ नहीं। अब प्रेम नहीं है, ना आप उनके साथ जाओगे ना आपके साथ, ना आपको पकड़ेंगे और ना आप उनके साथ जाते। तो प्रेम, भजन करो 8 हो जाओ। तो प्रेमी को फिर सत्संग जब सुनेगा तब फिर ये लगन लगेगी। पहले उसकी समझ में क्या आएगा कि नामदान क्या कहते, ये दुनियावी मंत्र थोड़ी है, कैसे मंत्र दे दिया को, ये मंत्र, ये नामदान है, आत्म धन का दान। उन्होंने भेद बताया कि खजाना गड़ा हुआ है, अभी बैठ के तुम थोड़ा सा मदद करो निमित्त मात्र, तो हम साथ देते हैं, खुद जाएगा, खुद लोगे और प्रकट हो जाएगा। फिर साधक उसमें वो गुरु मदद कर देते, मदद करते हैं, सहायता देते हैं, तो फिर प्रकट हो जाता। अब घाट पर बैठ कर तो पूरी मदद करते हैं, अगर खींचेगा नहीं तो सूरज चढ़ेगी नहीं, वो खिंचाई करते, वो शब्द में डाल करके खिंचवाते, तब ये सूरज चढ़ती है, नहीं तो ऐसे कैसे। और आप दिन रात बैठे रहो और गुरु की कृपा न हो तो इतना भी नहीं आएगा, कुछ नहीं सुन सकते।
वो घाट पर बैठा करके सुनाते हैं, क्योंकि तुम्हारे पास कर्म बहुत लगे हैं, बहुत कर्म बेशुमार, वो तुम उनको अपने आप धो नहीं सकते हो। तो गुरु की कार्रवाई